स्पीड चैनल में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं बीके चौधरी। और आज आपके लिए जो कराने वाला हूं, लास्ट वीडियो में मैंने कराया था आपको कि जो इमेज फॉर्मेशन थी कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाई थी। इसके बाद हमारा टॉपिक चलता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक चलता है हमारा। तो इसके इमेज बनाने से पहले, इसका इमेज बनाने से पहले आपको इसके रूल्स जानने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने 2 रूल्स वहां से कराए थे जिससे आपकी पूरी इमेज निकल के आ गई, ठीक है। यहाँ भी आप वही करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आप उसके रूल्स क्या है, तो देखो यहाँ पर इस तरीके से कॉनकेव जो लेंस होता है, मैंने आपको बताया था, जो बीच में से कैसा हो, पतला हो, किनारों से मोटा हो, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब ये इसका ऑप्टिकल यहाँ सेंटर है जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मैंने इस तरीके से बताया था कि ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी अगर पैरेलल रे इंसिडेंट कराते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी पैरेलल डालोगे तो वो रे जो होगी इस तरीके से रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है। ये नियम याद रखोगे इस तरीके से, ठीक है। यानी कि आप ये कहोगे कि अगर आप सीढ़ी डालोगे तो ऊपर की ओर भागती हुई दिखाई देगी, ठीक है, इस तरीके से। फिर हम इमेजिन करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तो स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, जो ब्रीथ है, वो ज्यादा होती हुई जा रही है। तो हम क्या करेंगे, पीछे की ओर इमेजिन करना स्टार्ट करेंगे कि ये रे अगर पीछे की ओर बढ़ाई जाए तो किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट अपने आप को करेगी, ठीक है। और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी हमें पता है वो पॉइंट हमारा कौन सा होता है, इमेज पॉइंट होता है, जिस पर वो बनती है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, इमेज पॉइंट होगा, ठीक है, जहां उसकी पोजीशन निकल के आएगी। तो पहला जो रूल्स है इसका क्या है, अगर किसी भी रे को आप पैरेलल इंसिडेंट कराओगे तो पैरेलल इंसिडेंट कराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन इस टाइप में होगा, ठीक है। और सेकंड लॉ अगर हम देखें तो सेकंड लॉ अगर हम यहीं से देख लें, अगर ये हमारी कोई प्रिंसिपल एक्सिस है और यदि जैसे कॉमन कर दिया मैंने, ठीक है, जैसे आप कॉन्वेक्स लेंस में देख रहे थे कि अगर रे को ऑप्टिकल सेंटर से पासिंग कराएंगे तो वो सीधी जाएगी बिना किसी डिफ्लेक्शन के, कोई भी डिफ्लेक्शन उसमें नहीं आएगा, किसी भी तरीके से कोई झुकाव नहीं आएगा। तो यहाँ भी वही काम होगा, अगर इस तरीके से किसी भी रे को आप पासिंग कराओगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जैसे ही वो पासिंग होगी ना, इसका मतलब ये निकला कि वो सीधी की सीधी जाएगी बिना किसी डेविएशन के। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों रूल्स कौन कौन से, एक अगर पैरेलल इंसिडेंट कराओगे तो उसका जो डेविएशन होगा वो इस तरीके से होगा, अगर सीधे डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर को टच करेगी, इसका मतलब है कि वो सीधे के सीधे वहां से मूवमेंट करेगी। कौन, जो इंसिडेंट रे, जैसे पहले पढ़ने के बाद रिफ्लेक्टेड जो होगी बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है, कोई भी डेविएशन उसके अंदर नहीं आएगा, कोई भी झुकाव नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम ऐसे डालें और उल्टी थोड़ा इससे कुछ एंगल ले ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो दोनों रूल्स को हम यहाँ से हमने थोड़ा स्टडी किया है इसको, और इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसका इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो 2 इमेज का फॉर्मेशन करना है इसमें। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो एक तो इंफिनिटी पर और किसी ऑब्जेक्ट को अगर रख दिया जाए तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, एक तो पहली तो हमें ये करनी है। सेकेंड हमें क्या करना है, सेकेंड हमें ये करना है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल और F1 के बीच में रख दिया जाए तो उसका इमेज कहां बनेगा। तो इन दोनों को हम यहां बना करके देखेंगे इमेज को, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट, when the object is placed at infinity, जब कोई वस्तु कहां पर हो, इंफिनिटी पर हो, तो उसका इमेज कहां बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, सपोज करो ये दे रखा है, आपको क्या बनाना है, इसका आंसर क्या लेना है। तो देखो यहां से इस तरीके से आपने ये लेंस थोड़ा सा इस तरीके से बनाया है, ठीक है। अब यहां इसका कौन सा है, ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ध्यान देना इस तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आप इसको मेजर कर लो, यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक मेजर करो, ठीक है। यहाँ पर मैं ले रहा था 2f1, तो इसी तरीके से जैसे यहाँ से यहाँ तक लिया है वैसे यहाँ से यहाँ तक लो, यहाँ से यहाँ तक,
यहाँ 2f1 है और यहाँ पर क्या होगा 2f2, यहाँ पर f1 है और यहाँ पर कितना होगा f2 होगा। तो बच्चे यहाँ पर मैंने कहा कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाए तो इन्फिनिटी मान के चलो इस पॉइंट पर यहाँ पर है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पर हमने किसी भी सोर्स को रख दिया जहां से हम लाइट को पास डाल सकें, इंसिडेंट करा सकें। तो हम यहाँ से मान के चलो यहाँ से इस तरीके से इसको डाला था, ठीक है। देखो यहाँ से इस तरीके से जाने के बाद, ठीक है, और एक रे को आप ऐसे डालो। अब क्या होंगे इस तरीके से और इस तरीके से, जब इनको मिलाया जाएगा तो ध्यान दो ये इस तरीके से, मतलब क्या निकला कि जब रे को इंसिडेंट इस तरीके से कराएंगे तो वो किस तरीके से डिफ्लेक्टेड होगी, इस तरीके से। जब इस तरीके से डालेंगे तो किस तरीके से होगी, इस तरीके से। मान के चलो ये दोनों नियम आप एक साथ नहीं लगाना चाहते, ठीक है, एक ही लगा दिया। अगर आप तीसरा यहाँ से डालोगे, ठीक है, यहाँ से डालोगे तो यहाँ से डालने के बाद इस तरीके से, तो वापस ऐसा देख रहे हैं कि स्पेस बढ़ रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ तो मिलेंगे नहीं, तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कौन सा पॉइंट दिखाई देगा आपको, F पॉइंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, अब इसमें देखें कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहां पर पोजीशन है, यहां ऐसा फर्स्ट केस में एट इंफिनिटी, कहां पर है, एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की जो पोजीशन है वो कहां निकल के आई, एट, कहां पर है, F1 पर, ठीक है। साइज कैसा है, साइज आप देख रहे हो, साइज कैसा है उसका, कैसा है, हाईली डायमेंशनल, या हम कह सकते हैं इसको पॉइंट साइज, ठीक है। इसके बाद नेचर की बात करते हैं, नेचर में कैसा है, देखो वास्तव में तो मिली नहीं, लेकिन हमने इमेजिन किया तब जाकर के मिली, तो इसलिए इसकी क्या स्थिति है, इसकी वर्चुअल एंड तो ये स्थिति निकल के आई, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज हमने यहाँ से इसका फॉर्मेशन किया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो उसकी हमारी जो इमेज की जो पोजीशन निकल गई वो कहाँ निकल गई, F1 पे आई। साइज कैसा था, हाईली डायमेंशनल था, और नेचर कैसा था उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट था, ठीक है। तो ये हमने बना करके देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम F1 और O के बीच रखें, ठीक है, when the object is placed between F1 and O, O क्या है आपको पता है, O क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का, ठीक है। F1 इसका फोकस पॉइंट होता है। तो यहां से अगर हम देखें सेकंड, ये फर्स्ट हमने बनाई, और सेकंड की अगर हम बात करें तो देखो इसी तरीके से आप देखिए इस तरीके से करिए, ठीक है। ये आपने लेंस ले लिया, और लेंस लेने के बाद अब यहाँ हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है भाई। मान के चलो यहाँ पर आपका पॉइंट कौन सा है, F1, और यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, 2F1, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट कौन सा है आपका, यहाँ पर F2 और यहाँ पर 2F2, यहाँ पर F1 और यहाँ पर 2F2। अब इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ ले रहे हो, F1 और O के बीच में। यदि किसी जो ऑब्जेक्ट है अगर उसके बीच में लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने लिया है तो ध्यान दो ये हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इसका हम इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद क्या होगा कि इसका जो रिफ्रैक्शन होगा, ध्यान देना इस तरीके से,
इसका जो रिफ्रैक्शन होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। और यदि हम यहां से डालें तो इस तरीके से ये, अब यहां से देखें हम इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएं, थोड़ा सा इसका स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, F1। तो यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। जब आप इसको बना करके देखेंगे तो आपका जो इमेज बनेगा वो F1 और O के बीच में बनेगा, ठीक है। कहां बनेगा? F1 और O के बीच में। इस तरीके से आपका इमेज यहां से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखा कि इस तरीके से आपने निकाला इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां पर है? F1 एंड बिटवीन F1 एंड F2, F1 एंड O। साइड पोजीशन कहां पर है? पोजीशन इसकी जो है वो कहां पर है? और F1 के बीच में। जो पोजीशन निकल के आएगी बिटवीन O एंड F1, ठीक है। और सेकंड, साइज कैसा है? साइज कैसा है? ऊपर वाला मिटा देते, कंफ्यूज। साइज कैसा है इसका? छोटा है, ठीक है, छोटा ही बन रहा है। पीछे की ओर जाएंगे तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, छोटा ही है ये, ठीक है। डायमीटर, लास्ट नेचर ऑफ द इमेज, जो इमेज है उसका स्थिति कैसी है? वर्चुअल एंड तो हमने देखा कि यहां से जब हम निकालेंगे, ठीक है, ये इमेज का हमने फॉर्मेशन कर लिया। और इमेज का फॉर्मेशन करने के बाद अब बात करते हैं हम इसका साइन कन्वेक्शन। तो देखिए साइन कन्वेक्शन क्या होता है। तो साइन कन्वेक्शन हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो लेंस है उसको अपन लेंगे और उस लेंस के अकॉर्डिंग फिर हम कार्य करेंगे, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल के लिए जो आपको बहुत जरूरत पड़ेगी और उनके लिए आप देख लें एक बार किस तरीके से हमें साइन कन्वेक्शन लेना है। आप इसमें बात करेंगे और दूसरा होगा आपका ये, ठीक है। दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा। ये फिगर ए किसका है? कॉन्वेक्स लेंस। ये फिगर बी कॉनकेव लेंस। अब देखो भाई यहां से यहां तक अगर इस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगी वो ऑलवेज कहां रखी जाएगी? लेफ्ट में रखी जाएगी। यानी कि अपन बना लेंगे U, V और F। हमें तीनों की जरूरत पड़ेगी, U, V और F। U क्या होगा, V क्या होगा, F क्या होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप लिखेंगे कॉनकेव, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है, थोड़ा इसको अलग लिख लेते हैं, ठीक है। देखो पहले इस तरीके से आप समझ लो, उसके बाद समझा दूंगा इसको कि ऑब्जेक्ट हमेशा U दोनों ही केस में आपकी नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव। क्यों? ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे, क्योंकि अगर लेफ्ट में जो रहेगा वो हमेशा नेगेटिव होता है और राइट में आपका ऑल केस पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऊपर अपवर्ड की बात करते हैं, अपवर्ड क्या होता है? अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर की बात करते हैं तो ऑल केस पॉजिटिव। ऑल केस का मतलब क्या हुआ? ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव होगा। नीचे की ओर बात करते हैं डाउनवर्ड, तो यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। नीचे की ओर, क्योंकि हम जानते हैं, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा हुआ है, एंड से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा एट्थ में स्टार्ट हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ही क्या होता था? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को शो करना, ठीक है। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को शो करना कि उसकी पोजीशन कहां पर है, एक्चुअल पोजीशन कहां पर है।
तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। तो उसमें अपन यहाँ पर जो अपन पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको अभी नहीं सीखना है कुछ भी, ठीक है। हायर क्लास में जैसे भी जाओगे वहां पर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर आपकी जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इधर सभी पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4। अगर यहाँ की देखेंगे तो -1 -1 -2 -3, इधर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो +1 +2, नीचे बढ़ते तो माइनस, इसी तरीके से। तो यहाँ भी एक है और दिन मान लो इसको, ठीक है। ऊपर की चलेंगे तो प्लस, नीचे चलेंगे माइनस, इधर चलेंगे प्लस, इधर चलेंगे तो माइनस। इधर जो होगा वो सभी जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। इधर जो भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके बाद इसकी इमेज सारी इमेज कहाँ बनती है, आपको पता होनी चाहिए। इसकी सारी इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड बनती है। तो यानी कि राइट साइड इसका फोकस पॉइंट होगा और राइट साइड इसकी जो इमेज डिस्टेंस होगी। इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। फोकल लेंथ को, फोकल जो लेंथ होती है इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर जितनी भी आपकी जो लेंथ आएगी वो सभी आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी, इमेज डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव रहेगी, और क्या रहेगा, u। तो मैंने बताया कि u, v और f, ठीक है। u तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव किसमें, आप कह सकते हो सर ये कॉन्वेक्स में होगा, ठीक है। क्यों होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्रैक्शन हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगी, इमेज आगे की ओर बनेगी। तो आगे की ओर बनेगी इसका मतलब क्या होगा कि राइट साइड जो इमेज बनेगी ना, उसका मतलब ये होगा कि वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। किसको छोड़ करके, यू को छोड़ करके, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉनकैव की। तो कॉनकैव में देखा दो ही पोजीशन थी, कहां पर, दो ही पोजीशन थी। अभी से हम निकाल कर देखा था हमने कि दो पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो उसकी इमेज एफ पर बनती है। तो इसका एफ कहां लेंगे हम, यहां पे लेंगे। तो एफ क्या होगा, एफ कैसा रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। बी भी क्या रहेगा, इमेज भी तो इधर बनेगी, इमेज जो है वो लेफ्ट में बनेगी, तो बी कैसा रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। अब बचा कौन सा, यू। यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, इसमें तो आपको सोचना नहीं। यू तो आप मिरर ले लो, लेंस ले लो, कुछ भी लो, यू तो आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, कभी आप उसको पॉजिटिव नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा रखने का जो नियम है वो हमारा कहाँ है, हम उसको लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है। हमारा ये रूल बोलता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है। यहाँ से मेजर करते हैं, सारी जो डिस्टेंस होती है उनको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम साफ करते हैं तो ट्रिक के माध्यम से हम देख सकते हैं कि आप इस तरीके से बना लें जिससे आपको ध्यान में रहे कि कौन पॉजिटिव लेना है कौन नेगेटिव लेना है, ठीक है। ऑल केस नेगेटिव, कॉनकैव लेंस जब कभी नाम आ जाए तो ऑल केस नेगेटिव, ऑल केस नेगेटिव। ऑल केस में कौन कौन सी आती है भाई, यू आता है, वी आता है और एफ आता है, ठीक है। तो ये तीनों कैसे रहेंगे, नेगेटिव। अब कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या कर सकते हैं, यू इज नेगेटिव, आर वैक्स पॉजिटिव। जो नेगेटिव है और बाकी जो बचे हुए हैं वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। मतलब क्या निकला, यू, वी और एफ तीनों माइनस में कॉनकेव, कॉन्वेक्स यू वी एफ, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से आप यहां से देख रहे हो ऑल केस पॉजिटिव, ठीक है, राइट यू, यानी कि यू को छोड़ करके बाकी सभी कैसे पॉजिटिव है, ठीक है। इतनी सी बात हमको यहाँ से सीखना था। अब देखो एक न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, ठीक है। अब न्यूमेरिकल करते हैं अपन, सबसे ज्यादा यहीं से दिक्कत आती है बच्चों को,
मैं यहाँ से क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपका एग्जाम्पल नंबर 5 ले रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3.0 हाइट इज प्लेस। एग्जाम्पल 5, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3.0 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट of 3 centimeter, height is placed perpendicular to the main axis. Of the convex lens. Of 20 centimeter. Of 20 centimeter. Focus point. Focus point. Focus distance. If the actual image is formed at 60 centimeters, at 60 centimeter distance from the lens, distance from the lens, then find the distance, then find the distance and magnification of the object. Of the object from the lens. तो देखिए हाँ भाई, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक है। ये 5th एग्जांपल ले लिया मैंने। तो क्या करेंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर। आप क्या करें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, अंडरलाइन करें इस तरीके से, ठीक है। किसकी हाइट दे रखी है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है आपको, 3.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि क्या दे रखा है आपको, एच। ऑब्जेक्ट हाइट क्या होती है, ऑब्जेक्ट जो हाइट होती है, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी दे रखी है, यानी कि एच आपको दे रखा है कितना, 3.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट की हमेशा हाइट इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, हाइट पॉजिटिव होगी, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। इसके बाद क्या है, टू द मेन एक्सिस ऑफ द लाइन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकस डिस्टेंस, यानी कि जो फोकल डिस्टेंस दे रखी है, फोकल डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल एफ, कितना दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर,
if the actual image is formed at 60 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी इमेज बनी आपकी 60 सेंटीमीटर। ध्यान देना, अभी केवल हम कोई साइन नहीं लगा रहे, ठीक है, मत लगाओ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, बाद में करेंगे अपन। एक्चुअल डिस्टेंस जो इमेज की है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया। फ्रॉम द लेंस, कहां से, लेंस से। देन फाइंड द डिस्टेंस, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड करनी है तो मतलब आपको क्या निकालना है भाई, यू फाइंड करना है, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, सॉरी मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और साथ में हमें एक तो डिस्टेंस फाइंड करनी है, एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन गया, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो मैंने आपको बता दूं कि मैग्निफिकेशन जैसे मिरर का होता था ना, m इजिकल टू एच डैश अपॉन एच इजिकल टू माइनस बी अपॉन यू, तो इसमें थोड़ा सा अलग होता है, वहां माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है बस, और ये कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस और प्लस का ही अंतर है बस। तो यहाँ से देखेंगे हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है और साथ में इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब मेरी बात सुनो, ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, जाओ सीधे, ठीक है, लेंस लिखो, सबसे पहला काम है लेंस लिखो, क्योंकि बिना लेंस के हम डिसाइड नहीं कर सकते इसका साइन कौन सा आएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपने लेंस कॉन्वेक्स ले लिया है तो कॉन्वेक्स लेंस की सारी इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड की ओर बनती है। तो राइट साइड की ओर क्या होगा, ऑल केस पॉजिटिव, किसको छोड़ करके, यू को छोड़ करके, ऑल केस पॉजिटिव, 20 पॉजिटिव होगा और 60 पॉजिटिव होगा। अगर पहले से ही कुछ नहीं लगा हो तो पॉजिटिव अपने आप नहीं होता है, ठीक है, लगाना कोई जरूरी नहीं है। तो फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर आपकी यहाँ से पॉजिटिव होगी, और यहाँ से अगर देखेंगे तो भी आपका पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद जो आपका लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन, ठीक है, क्या होता है, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, सॉरी माइनस का, ठीक है, वो मिरर का होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज थे। 1 अपॉन एफ इजिकल टू क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है। जब प्लस का ले लेंगे तो वो मिरर पहुंच जाएगा, माइनस का ले लेंगे तो वो आपका लेंस का हो जाएगा। अब देखो यहां से आपको निकालना क्या है, आपको यहां से जो निकालना है यू निकालना है। तो यू क्या हो जाएगा आपका, यहां से थोड़ा सा कर रहा हूं मैं, 1 अपॉन यू इजिकल टू, ठीक है, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके जाए, तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन एफ, तो 1 अपॉन यू इजिकल टू 1 अपॉन बी, तो 1 अपॉन बी, बी क्या है इसमें, देखो यहाँ से कितना है 60 है, माइनस 1 अपॉन एफ, एफ कितना है, देखो यहाँ से 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 1 अपॉन यू इजिकल टू, इसमें क्या आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, कितना बचेगा 1 माइनस 20 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना बचेगा माइनस 2 अपॉन 60, तो इसका उल्टा करेंगे तो u इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस 60 अपॉन 2, यानी कि इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगी वो कितनी निकलेगी, माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे यहाँ से u का आपने निकाल लिया, पहला काम तो ये कर दिया आपने, u को फाइंड कर लिया। दूसरा काम क्या है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो यहाँ से चेक करते हैं मैग्निफिकेशन इसका क्या निकलेगा, मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन m इजिकल टू एच डैश अपॉन एच इजिकल टू v अपॉन यू। अब मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जब ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ये किसकी इमेज की हाइट है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो आपको साइज बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो कैसा करेंगे आप, जब अगर ये दे रखे हो तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं दे रखे हैं सीधे निकाल लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये इनमें से कोई दे रखा हो तो इसको, इन दोनों को ले लो, अगर इसमें से नहीं दे रखा हो तो इन दोनों को ले लो, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे एच डैश इजिकल टू वी अपॉन यू इंटू एच, तो एच डैश इजिकल टू वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू देखो कितना है 60 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू कितनी है माइनस के 30, और एच आपका कितना दे रखा है 3, तो यहाँ से देखेंगे हम 3 टू जा 60,
तो माइनस के कितना हो जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6, एच डैश कितना हो जाएगा, -6। अब थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करो, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है ना, इस तरीके से ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा ऐसी होती है। अब इमेज डिस्टेंस आपकी अगर बात करेंगे, इमेज डिस्टेंस तो यहाँ होगी पॉजिटिव होगी भाई, बात सीधी सी बात है। यहाँ अगर हम बात करें इसकी फोकस पॉइंट, वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हाइट किसकी है, ये इमेज की हाइट है, तो इमेज कुछ ना कुछ इस तरीके से बनती है। तो यहाँ ए बी है, तो यहाँ क्या है, ए डैश बी डैश। अब नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर कौन सी होती है, नेगेटिव होती है। तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, -6 आ रहा है, इसका मतलब क्या, हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट इज ट्वाइस तो द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उससे कितनी होगी, ट्वाइस होगी। वो अगर 3 है तो ये कितना होगा, दोगुना होगा, -6 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर जो भी न्यूमेरिकल आपको लग रहा है कि ये न्यूमेरिकल हमें समझ भी नहीं आ रहा है, ये आंसर हो नहीं पा रहा है, ये किसी अन्य कंसेप्ट पर आधारित है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उन्हीं न्यूमेरिकलों को आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उनका सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन ये है कि आप जो अभी तक हमारे इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल से ज्यादा जुड़ें, जिससे आप लोगों की प्रॉब्लमों का यहाँ से सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।